हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक बार लेके एक बिल्कुल नए अपडेट के साथ, जो कि है मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे 34 पर। आज के व्लॉग में हम ट्रेवल करने वाले हैं मेरठ से बिजनौर तक और लेने वाले हैं अपडेट इस हाईवे पर चल रहे 4 लेनिंग कंस्ट्रक्शन वर्क का। नेशनल हाईवे 34, जिसको पहले नेशनल हाईवे 119 के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होकर मवाना, भैंसूमा, मीरापुर, बिजनौर, कीरतपुर, नजीबाबाद, कोटद्वार होते हुए उत्तराखंड के पौड़ी तक जाएगा, जिसको श्रीनगर से भी लिंक किया जाएगा। सामरिक दृष्टि से भी इस हाईवे की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हाईवे दिल्ली को वाया मेरठ उत्तराखंड में चाइना बॉर्डर को जोड़ता है। आगे आप समझ ही गए होंगे कि भारत के लिए ये हाईवे कितना जरूरी है। अभी फिलहाल इस हाईवे पर 2 चरणों में ही जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट हुआ है, जो कि है मेरठ से भैंसूमा और बिजनौर से नजीबाबाद तक। तो दोस्तों, 45 मीटर वाइड 4 लेन नेशनल हाईवे 34 का जो कॉन्ट्रैक्ट है दोनों फेज का, वो दिया गया है पीएनसी इंफ्राटेक को 1300 करोड़ में। मेरठ में गंगानगर से कसेरू, बक्सर होते हुए यहाँ तक ये हाईवे पहले से ही 4 लेन है। और यहाँ से आगे आप लेफ्ट साइड में देखिए, जो बिजली के इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो कितनी दूर पे इंस्टॉल किए गए हैं। और जैसे ही इन बिजली के जो तार आपको दिखाई दे रहे हैं उन नए पोल्स पर शिफ्ट हो जाएगी, इस जगह पर भी 4 लेनिंग वर्क स्टार्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हुए पहला गांव सलारपुर, यहाँ तक अभी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता हुआ दिखाई नहीं दिया है, बट इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें कंस्ट्रक्शन वर्क भी दिखाई देगा। यहाँ दोस्तों, जो बात मैं कर रहा था, सलारपुर गांव से जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे बिजनौर की साइड, आप राइट साइड में देख सकते हैं मिट्टी की फिलिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है। जो सफाई दोनों साइड करनी है रोड वाइडनिंग के लिए, उस काम की शुरुआत यहाँ से हो गई है। काम बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट इनिशियल स्टेज से भी थोड़ा सा अपर हो चुका है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर बीच में से जो रोड की बीच वाली साइड है उसकी पूरी कटिंग कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य होना है, अंडरपास से भी कह सकते हैं। और बहुत खास है ये फ्लाईओवर, उस बारे में आपको बताता हूँ। मेरठ में गढ़ रोड से किला रोड होते हुए मवाना रोड तक, ठीक इस जगह तक एक नए बाईपास का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, जिसका कंस्ट्रक्शन टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी करवा रही है। दोस्तों, मेरठ बाईपास यहाँ से लेफ्ट साइड में भी भैंचौला गांव होते हुए NH58 पर दोराला तक जाएगा। यानी अगर आप मुजफ्फरनगर की साइड से या बिजनौर की साइड से मेरठ नहीं जाना चाहते या सीधे हापुड़ रोड पर या गढ़ रोड पर लिंक होना चाहते हैं, तो आप इस हाईवे, इस बाईपास के थ्रू लिंक हो पाएंगे। मेरठ शहर में आपको अंदर जाम में, भारी ट्रैफिक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आगे है काली नदी पर बना पुराना ब्रिज। इस ब्रिज को अभी तोड़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नए ब्रिज बनाए जाएंगे, जो कि सर्विस रोड के ब्रिज होंगे। और फिर ये वाला ब्रिज तोड़ के 4 लेन नया ब्रिज बनाया जाएगा। 4 लेन का 6 लेन ब्रिज, तो सारे 6 लेन के बनाए जा रहे हैं, तो 6 लेन का ब्रिज बनाया जाएगा, बट अभी वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। गांव सैनी गांव में अभी तक मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है पूरी तरह। कुछ लोगों ने, जिन्होंने मुआवजा उठा लिया है, उन्हें अपने जो कंस्ट्रक्शन है रोड पर वो पीछे की साइड करने शुरू कर दिए हैं, आगे कंस्ट्रक्शन तोड़ने शुरू कर दिए हैं, बट अभी काफ़ी काम बाकी है। और सैनी गांव को पार करने के बाद यहाँ पर रोड वाइंडिंग का कार्य आप फिर देख सकते हैं, काफ़ी दूर तक मिट्टी की भराई हो चुकी है। मेरठ विकास प्राधिकरण में आपके आगमन का धन्यवाद। और यहाँ से आगे शुरू होता है गांव इंचोली में भी कोई बाईपास नहीं बनाया जाएगा। रोड वाइडनिंग के लिए यहीं पर ही ज़मीन ली गई थी। और आप देखिए राइट साइड पे कितनी ज़्यादा तोड़फोड़ यहाँ पर हुई है। मलबे के निशान अभी भी आपको यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि पहले जो मकान थे यहाँ पर बिल्कुल सड़क तक थे, जिनको एक्वायर करके अब काफ़ी
पीछे तक करके रोड साफ कर दी गई है। मकान दुकान सब काफ़ी पीछे चले गए हैं। हालांकि यह हाईवे 4 लेन ही बनना है, पर आप देखिए कितनी ज़्यादा वाइड ये ज़मीन एक्वायर की गई है। क्योंकि आबादी क्षेत्र है तो यहाँ पर 2 लेन की बोथ साइड सर्विस लाइन भी बनेगी, और फ्यूचर को देखते हुए जो मेन रोड है वो 6 लेन के हिसाब से बनाई जाएगी। और इंचोली से आगे बढ़ते ही यहाँ पर तो खेतों की ज़मीन थी, तो ज़मीन वो पहले ही एक्वायर कर ली गई थी और रोड वाइडनिंग का कार्य शुरू है। बिजनौर की दिशा में आगे बढ़ते हुए लेफ्ट साइड में ये बोर्ड देखिए, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है मसूरी बाईपास। एक कस्बा पड़ता है मसूरी, काफ़ी घनी आबादी क्षेत्र है, तो उसके लिए यहाँ पर पहला बाईपास यहाँ बनाया जा रहा है इस हाईवे पर। लेफ्ट साइड में आप 2 पिलर्स देख सकते हैं। अभी ये बिजली का टावर है जो कि बाईपास के बीच में आ रहा है, ये हटेगा, उसके बाद जाकर बाईपास का निर्माण कार्य शुरू होगा। मसूरी और लेफ्ट साइड में ये रोड जाती है लावड़ की ओर। मेरठ की साइड से आता हुआ नेशनल हाईवे 34 इस लावड़ रोड को भी ओवरपास करता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। और यहाँ पर भी आप पिलर्स देख सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर आकर मसूरी बाईपास खत्म हो जाएगा और दोबारा इस रोड पर आकर मर्ज हो जाएगा। काम अभी इनिशियल स्टेज पर ही है, बहुत ज़्यादा काम तो यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि जो नाले हैं, जो बीच में पुलिया बननी है, पहले उनका ही निर्माण कार्य हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड इन पुल का निर्माण कार्य हो रहा है। ब्रिजेस का, छोटे जो ब्रिजेस हैं उनका निर्माण कार्य हो रहा है। उसके बाद जो बीच वाले लाइन है, मेन लाइन होंगी, उस पर ब्रिजेस का निर्माण कार्य किया जाएगा। और छोटा भवन से पहले ठीक इस जगह के आसपास ही टोल टैक्स बूथ का भी निर्माण कार्य होना है, जिसका निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। और यहाँ से आगे एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जाएगा। उसके लिए आप लेफ्ट साइड में देखिए जो वॉल है वो भी बनानी शुरू कर दी गई है, और मिट्टी की भराई भी शुरू हो गई है। क्योंकि यहाँ से राइट साइड में एक रोड जाती है जो कि मवाना कस्बे की ओर चली जाती है। मवाना कस्बा जो कि अपने आप एक शहर अब बन चुका है। हालांकि मवाना कस्बे से ट्रैफिक को बचने के लिए पहले ही एक बाईपास यहाँ पर बना दिया गया था, जो कि सीधा आप पिलर्स देख पा रहे हैं, ये बाईपास मवाना बाईपास के लिए ही है। बट पहले वो 2 लाइन था, जिसको अब नेशनल हाईवे 34 में आने के बाद अपग्रेड करके 4 लेन का बनाया जा रहा है। और उसके लिए पिलर्स यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और ग्रेडर भी काफ़ी तैयार है। तो बहुत जल्द यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है वो तैयार हो जाएगा। और काम रुका हुआ है इन बिजली के पोल्स की वजह से, क्योंकि जैसे ही ये पोल्स हटेंगे यहाँ पर फ्लाईओवर का काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द कंप्लीट भी हो जाएगा। राइट साइड में गांव भैंसा, थोड़े से इंटीरियर ही गांव है इस बाईपास पर। तो मेन रोड जो हाईवे था पुराना था, उस पर कोई मेन रोड पे गांव नहीं थे। और ये देखिए छोटा जो एक अंडरपास बनाया जा रहा है छोटा सा रजवाई के ऊपर, वो कितना चौड़ाई में है। उसकी मैं विड्थ देखकर ही सोच गया कि रोड क्या इतनी चौड़ी बनाई जाएगी यहाँ पर। बट हो सकता है कि मेन रोड के साथ यहाँ पर सर्विस लाइन भी बनाई जाए, जिस वजह से जो ये अंडरपासेस हैं काफ़ी चौड़ाई तक बनाए गए हैं। बट बाईपास पर भी क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, फिर भी हाईवे का निर्माण कार्य अभी इनिशियल स्टेज पर ही है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक और व्हीकल अंडरपास या फ्लाईओवर जिसको हम कह सकते हैं, उसका निर्माण कार्य चलता हुआ। कंस्ट्रक्शन वर्क तो इस हाईवे पर अब तक यहाँ तक आए हैं, हर जगह चल रहा है। यहाँ से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो हम फलावदा की ओर चले जाएंगे, और राइट साइड मवाना शहर की ओर, मवाना कस्बे की ओर ये मेन रोड है। तो उसी वजह से यहाँ पर इस हाईवे पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में कोई ट्रैफिक कंजेशन या रुकावट ना हो। क्योंकि जब हाईवे बनने के बाद तो इस रोड पर ट्रैफिक भी अपनी फुल स्पीड पे ही चलेगा।
एक और छोटे ब्रिज का काम यहाँ पर चलता हुआ, पहले राइट साइड वाले ब्रिज को तैयार किया जाएगा, फिर लेफ्ट साइड में छोटी पुलिया तैयार हो भी चुकी है। एक बार में दोनों साइड का ब्रिज तैयार करने के चक्कर में रोड बंद नहीं की जा सकती, वही रीज़न है कि थोड़ा वर्क भी डिले होता हुआ। और यहाँ पर एक और अंडरपास बनाने की तैयारी, छोटा फ्लाईओवर जिसे कह सकते हैं। और ये है मवाना को मुबारकपुर होते हुए कोल से जोड़ने वाला रोड। कोल एक गांव है जो कि लेफ्ट साइड में पड़ता है, और राइट साइड में जाएंगे तो पहले मुबारकपुर और फिर मवाना। उसके लिए भी यहाँ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य होता हुआ, व्हीकल अंडरपास, जिसका रास्ता यहाँ से थोड़ा सा भी घुमा के दिया हुआ है। अब लेफ्ट में जहाँ ट्रक जा रहा है उस रोड के लिए अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। बिजली के पोल्स अभी भी लगे हुए, उनके हटने का इंतजार। आमतौर पर जो पहले रोड बनाई जाती थी वो कहीं पर भी जहाँ सड़क मिल गई वहाँ पे घुमावदार सड़क बनाई जाती थी, बट अब हाईवे बन रहे हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट बनते हैं ताकि एक्सीडेंट एरिया ना बन पाए। यह वही बात कर रहा था, घूम फिर के तो हम पुरानी रोड से आए हैं, बट जो हाईवे बन रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट एक सीधा बनेगा, जो कि राइट साइड में इधर से आता हुआ इस नहर को पार करके लेफ्ट साइड में स्ट्रेट चला जाएगा। और यही हाईवे सीधा जाता हुआ गांव झुंझुनी को भी बाईपास करेगा, क्योंकि हम पुरानी रोड से टर्न मारते हुए, लेफ्ट और राइट टर्न मारते हुए पहुंच गए हैं गांव झुंझुनी। और नेशनल हाईवे 34 इस गांव को भी बाईपास करता हुआ सीधा आगे इसी रोड पर आकर मिल जाएगा। अब लेफ्ट साइड में देख सकते हैं झुंझुनी बाईपास की ओर से आता हुआ नेशनल हाईवे 34, और हम पुराने मवाना बाईपास रोड पर, जो कि ठीक इस जगह पर आकर मर्ज हो जाएगा। छोटी पुलिया और अंडरपासेस का निर्माण कार्य चल ही रहा है, और यहाँ देखिए अभी पेड़ों की कटाई का काम भी चल रहा है। हो सकता है एक ज़मीन काफ़ी लेट एक्वायर हुई हो, यहाँ पर जो बाग थे आम के, तो आम के पेड़ों की कटाई चल रही है यहाँ पर अभी। बहुत जल्द यहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पुलिया थी एक आगे वो तैयार है। और ये बोर्ड देखिए, यहाँ पर ठीक इस जगह तक जो फेज 1 का कार्य है मेरठ से बसूमा तक का, वो यहीं तक ही सड़क निर्माण का कार्य जो 4 लाइन वर्क है यहीं तक होना है, क्योंकि यहाँ से आगे हस्तिनापुर सेंचुरी फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाता है, जहाँ पर निर्माण कार्य के लिए अभी अनुमति नहीं मिली है। और यह है गांव भैंसूमा। नेशनल हाईवे 34 भैंसूमा को भी बाईपास करता हुआ ही निकलेगा, और दोबारा इस रोड पर पहुंचे हैं रामराज। कंस्ट्रक्शन वर्क हस्तिनापुर सेंचुरी क्षेत्र में जैसा कि सुना था कि नहीं हो रहा है, तो अभी तक हमें कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। रामराज में भी एक आंदोलन चल रहा है कि रामराज के लोग कहते हैं कि हाईवे रामराज में से निकाला जाए, और जो हाईवे NHAI है वो रामराज को बाईपास करता हुआ नेशनल हाईवे 34 निकालेगी। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं गांव कस्बा मीरापुर में, और यहाँ तक भैंसूमा के बाद यहाँ तक कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क का कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। जो न्यूज़ थी कि कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने वाला है हस्तिनापुर सेंचुरी में, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं। और मीरापुर से आगे ये 2 रास्ते हैं, सीधे जाएंगे तो आप मुजफ्फरनगर की ओर चले जाएंगे, और राइट साइड मुड़ के ये रोड जाती है बिजनौर, नजीबाबाद, पौड़ी की ओर। और बिजनौर की दूरी है यहाँ से 26 किलोमीटर, नजीबाबाद 60 किलोमीटर, पौड़ी 206 किलोमीटर। ये पूरा एरिया हस्तिनापुर वन क्षेत्र में आता है। तो भैंसूमा से बिजनौर तक लगभग 40 किलोमीटर के इस पार्ट में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हो रखा है। हम अपना सफ़र बिजनौर तक जारी रखेंगे। जंगल का एरिया ये, और बिजनौर से पहले गंगा नदी पर बना हुआ ये मशहूर बिजनौर का गंगा बैराज।
कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने के बाद इस गंगा पर भी एक 6 लेन के नए ब्रिज का निर्माण कार्य किया जाएगा, जो कि इस पुराने ब्रिज से राइट साइड पर किया जाएगा। हालांकि तो अभी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, बट जब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट अनुमति मिल जाएगी तो राइट साइड में एक नए गंगा ब्रिज का निर्माण कार्य किया जाएगा। लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये पुराना बैराज का पुल बस यहाँ से बिजनौर कुछ ही दूर है, और बिजनौर से नजीबाबाद तक नेशनल हाईवे 34 के फेज 2 का कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। तो आज का सफर हम बस यहीं तक रखते हैं। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।